वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में क्लास 9 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 23A का हम लोग 1 to 6 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखे थे, उसको आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वही एक्सरसाइज 23A का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन में देखिए, टू प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है हमारा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना, तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का अगर सॉल्यूशन को देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले इसका LHS को लिखिए, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा भाई, साइन 60 है, तो यहाँ पे लिखिएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री टेबल में जाइएगा तो टेबल में वैल्यू कितना होता है साइन 60 का, √3/2। तो ये हमारा हो गया √3/2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो RHS पार्ट है, RHS वो क्या है मेरे भाई, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना है। अब ध्यान दीजिएगा 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पे लिख दिए, इंटू कॉस 30 का कितना होता है, √3/2 होता है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली RHS का भी वैल्यू क्या आया, √3/2 आया। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS आपका क्या हो गया मेरा भाई, प्रूव्ड हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो जब भी इस टाइप का प्रूविंग वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं, फिर RHS को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का वैल्यू को इक्वल करके देखते हैं। अगर वैल्यू इक्वल होता है तो वो स्टेटमेंट ट्रू होता है, अगर वैल्यू LHS और RHS का वैल्यू इक्वल नहीं आता है तो वो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा LHS की भी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे LHS है क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये RHS है, दोनों का जो वैल्यू आ रहा है वो √3/2 ही आ रहा है। दोनों का क्या आ रहा है, √3/2 ही आ रहा है। मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है साइन 60 इक्वल्स टू 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, ये हमारा क्या एक वैलिड स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो LHS है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा LHS है, ध्यान दीजिएगा। 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 4 इंटू साइन का पावर 430 माइनस ने प्लस कॉस का पावर 460 इंटू ब्रैकेट क्लोज -3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 साइन स्क्वायर 90। ये जो पार्ट है आपका LHS है, ये क्या है मेरे भाई, LHS है। अब ध्यान दीजिएगा LHS में साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। क्या बोलता है यार, फर्स्ट वैल्यू है, याद करो 1/2 है, √3/2 बोलता है। क्या है हमारा, ये हमारा 1/2 cos 60 का। तो याद रखना साइन 30 का जो वैल्यू आता है ना, वही वैल्यू हमारा cos 60 का भी होता है। मतलब साइन 30 और cos 60 का सेम वैल्यू होता है, ठीक है। तो साइन 30 का भी 1/2 है और हमारा cos 60 का भी क्या है, हमारा 1/2 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका LHS है, तो यहाँ पे 4 इंटू इसका क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, 1/2 का होल पावर 4 प्लस ये भी 1/2 का होल पावर 4 बड़ा ब्रैकेट क्लोज -3 इंटू कॉस 45 का होता है 1/√2 स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पे, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 90 का 1 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब देखो भाई यहाँ पे 4 इंटू ये 1/8 प्लस ये भी 1/16 होगा, 4 है ना हमारा, 1/16 प्लस 1/16, क्लियर है, -3 इंटू 1/2 माइनस 1, कोई दिक्कत, 1/√2 इंटू 1/√2, 1 क्या होगा 2 होगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना। चलो अच्छा साइन 90 का, अरे साइन 90 का 1 होता है मेरे भाई, cos 0 और साइन 90 दोनों एक होता है कि साइन का रिवर्स होता है cos का वैल्यू, ठीक है। साइन 0 से 90 जो होता है ना, cos का 0 से 90 को रिवर्स कर दो तो cos का 0 से 90 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। तो भाई मेरे इसका हो जाएगा 4 इंटू
ये हो जाएगा 2/16 प्लस करेंगे तो ठीक है, -3 इंटू ये -1/2 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे तो -1/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई 4 4 जा 16, 4 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 प्लस 3/2, इसको एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 + 3 तो ये हो जाएगा 4/2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू RHS। RHS यही है हमारा, देखिए इस स्टेटमेंट का 2 है हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। RHS हमारा यहाँ पे क्या देखिए 2 दिया हुआ है ना, तो ये आपका 2 निकल गया RHS का वैल्यू, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, इफ sin x इक्वल्स टू cos x एंड x इज ए एक्यूट एंगल, x एक्यूट एंगल है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 90 से कम होगा, 90 होगा नहीं, 90 से ही कम होगा x का वैल्यू। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ ध्यान दीजिएगा, sin x इक्वल्स टू cos x, ठीक है। इसको यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 मल्टीप्लाई है मेरे भाई, कुछ नहीं तो क्या 1 मल्टीप्लाई है, साइन को इधर लेके आइए, इक्वस को इधर लेके आइए, तो इंटू क्या होगा डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x बाई cos x इक्वल्स टू 1, sin x बाई cos x इक्वल्स टू 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा sin x बाई cos x क्या होता है, sin बाई cos 10x होता है, 10x इक्वल्स टू 10 का 1 कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है 45 डिग्री पे, मतलब ये 10 45 डिग्री हो गया। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। अब कंपेयर करो 10 से 10, हेंस क्या हो गया, हेंस x इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ sec a इक्वल्स टू cosec a, इफ sec a इक्वल्स टू cosec a एंड एंगल A is ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 90, मतलब कि 0 और 90 के बीच का ये एंगल है हमारा, ठीक है। मैंने 90 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 और 90 के बीच का ही कोई एंगल है हमारा, कौन सा एंगल A, तो वो एंगल A को हमको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हमारा क्या है cosec A, सॉल्यूशन को ध्यान दीजिएगा, cosec नहीं है sec है, sec A इक्वल्स टू 1 इंटू क्या हो जाएगा cosec A। तो भाई मेरे इसको यहाँ पे क्या करेंगे sec A बाई cosec A इक्वल्स टू 1, तो भाई मेरे यहाँ पे sec को 1 बाई cos कहेंगे, cos A इंटू cosec को 1 बाई साइन कहेंगे, तो साइन A बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो फाइनली ये हमारा 10a इक्वल्स टू 1 होगा, तो 10a इक्वल्स टू 1 होगा, कहने का मतलब 10a इक्वल्स टू 10 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो 10 से 10 अगर कट जाता है तो एंगल A का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, क्या कर रहा है tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू है मेरे भाई, 1 इंटू है ना, इधर लेके आओ, क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा tan थीटा बाई cot थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 बाई कॉट ये क्या हो जाएगा 10 होगा, तो 10 इंटू 10 क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू √1। तो 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही होता है, मतलब यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू 10 45 डिग्री, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये इसका क्वेश्चन नंबर क्या है 3rd का आंसर है मेरे भाई। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंट है, याद रखिएगा कि 8 का क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का सबका थीटा हमारा 45 डिग्री निकल रहा है। तो ये जस्ट लाइक ए कोइंसिडेंट, ऐसा होता नहीं है, वैल्यू अलग अलग भी आ सकता है अगर कुछ मल्टीप्लायर अगर रहेगा, तो ये जस्ट लाइक ए क्या हमारा एक कोइंसिडेंट है। तो चलिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 4 का बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग क्या देखें,
8 का 3 तक देख लिए थे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो, इफ sin x इक्वल्स टू cos y, राइट द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ बोथ एंगल x एंड y आर एक्यूट एंगल। तो मेरे भाई इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है ना, वो हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले कंडीशन 2 को लिखिए यहाँ पे, क्या है हमारा? साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई। तो ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो, इस जो वाई जो है ना हमारा पर, वाई हमारा, ठीक है ना, ये एक तरह से थीटा की तरह है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 90 माइनस वाई। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, मैंने कॉस वाई हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। तो साइन से साइन रिड्यूस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 90 माइनस वाई, वाई को इधर लेके आओ, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y का रिलेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व हमारा, नहीं कि लास्ट क्वेश्चन, सॉरी 8 का 4 का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है, ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एक ट्रू फॉल्स वाला और एक है हमारा, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीजिंग वाला, उसको देख लेना यार, बड़ा सिंपल है, टेबल बता चुके हैं। तो 9 में ही इसको आज खत्म कर देंगे, चेक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, मतलब 23 ये हमारा खत्म हो जाएगा आज। चलो आगे देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज गौर करना, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बारी है, ध्यान देना, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है। तो क्या देखो, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई है, कॉस वाई है मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाओ यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 90 माइनस वाई, ठीक है, साइन से साइन हट जाएगा, तो x इक्वल्स टू 90 माइनस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। वहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 45। तो क्या ये स्टेटमेंट 45 वाला ट्रू है क्या? अगर जब हमारा साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि 90 आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना, ये फॉल्स हो गया। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स में जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमारा दिया हुआ क्या, यहाँ पे क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 दिया हुआ है, मतलब जो ये कंडीशन दिया है ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेक थीटा डॉट कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। देखते हैं LHS को सॉल्व करके। तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाई कॉस कर सकते हैं, कॉस थीटा। कॉट को क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 बाई क्या आएगा, साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा को क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ऑप्शन में है क्या, है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू, मतलब ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट होगा, फॉल्स नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि फॉर एनी एंगल ऑफ थीटा स्टेट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको निकालना। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, ठीक है। पाइथागोरस ट्रायंगल का अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है, बड़ा इजीली निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है हमारा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या होता है, p/h होता है। क्या होता है, p/h। तो यहाँ पे लिख सकते हो p/h का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, b/h का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, b/h का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, p²/h² प्लस b²/h²। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, h² होगा, तो p² प्लस b²। तो भाई मेरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, h²/h² कर सकते हैं, कट जाएगा 1 आएगा। मतलब थर्ड का आंसर क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा। थर्ड का आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो इसी तरह से मेरे भाई जो हमारा क्लास 9 का जो ट्रिग्नोमेट्री का
23A एक्सरसाइज था, मतलब कि ये सेकंड सेक्शन हो गया, फर्स्ट सेक्शन हो चुका था, सेकंड सेक्शन हो गया, अब खाली कम्प्लीमेंट्री एंगल बचा हुआ है। तो अगर बोलोगे तो कंटिन्यू कर दूंगा कम्प्लीमेंट्री एंगल, बना फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी बोलोगे वो उसको चालू कर देंगे। कोई दिक्कत है? फिजिक्स चलेगा? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास से फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं जैसा बोलोगे। ठीक है, तुम्हें लोगों पर डिपेंड है मेरे भाई। ठीक है, जैसा बोलोगे क्लास वैसे ही चलेगा। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।